नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी मार्केट में बहुत ही वायरल एक बुक चल रहा है, जो कि है अरिहंत का स्टैटिक जीके कैप्सूल। यानी कैप्सूल के नाम से एक अरिहंत का जो है सीरीज आया है, जिसमें 6 बुक है, ठीक है? और सभी बुक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे, एसएससी, पुलिस, एनडीए, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस बुक को बनाया गया है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एनटीपीसी या एसएससी के, तो सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस बुक को जो है आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है? शॉर्ट्स नोट जो होता है, वो एग्ज़ाम के टाइम ही रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अपना एक शॉर्ट नोट बनाए होंगे और एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग रिवीजन भी करते होंगे। तो इस ये जो नोट आया है दोस्तों, ये जो है टॉपर्स के द्वारा बनाया गया ये नोट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी 6 जो बुक आया है, सभी का मास्टर वीडियो अपलोड हो, तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सारे यानी 6 बुक का मास्टर वीडियो जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का, ठीक है? स्टैटिक जीके का ये मास्टर वीडियो रहेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। शुरू में थोड़ा-सा आपको बोरिंग जो है फीलिंग होगा, क्योंकि थोड़ा-सा आप लोग जब ध्यान देकर इसको रिवीजन कीजिएगा, तो आपको फिर अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? तो इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो मज़ा आने लगेगा। यानी सबसे कम टाइम में आपका जो है रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन का जो है शॉर्ट बनाया गया है, ताकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन यहाँ से कर सकेंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे बुक का जो है वन शॉट अपलोड हो, तो जल्दी से आप लोग वन शॉट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? सभी लोग वन शॉट ज़रूर लिखिएगा। और जो भी साथी नए हैं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ठीक है? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का, ठीक है? इसका अगर डेमो पीडीएफ आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या ऑनलाइन अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इस कोने में लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या किसी बुक दुकान से भी इस बुक को जो है खरीद सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है? अगर आप लोग इस बुक को इच्छुक है खरीदना, तो खरीद सकते हैं, वरना यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन यहाँ से कर लीजिएगा। सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बुक बेहतरीन है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का चैप्टर 1 से। देखिए यहाँ पे टोटल जो है आपको मिलेगा 19 चैप्टर, ठीक है? स्टैटिक जीके का 19 चैप्टर मिलेगा। तो हम लोग सारे चैप्टर देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो प्रथम कौन है? तो कह रहा है कि प्रथम शीर्ष पदाधिकारी, यानी जो भारत के प्रथम शीर्ष होते हैं पदाधिकारी, वो प्रथम कौन थे? चलिए देखते हैं यहाँ से। नहीं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 था। यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका कार्यकाल 1962 से 67 था, ठीक है? उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है? वर्ष को आप लोग जो है नहीं भी याद कर सकते हैं, ठीक है? उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रथम जो व्यक्ति है ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री आर.के. सन्मुख शेट्टी थे। आर.के. सन्मुख शेट्टी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों, आप लोग शुरू में देखिएगा 10 मिनट, उसके बाद आप लोग को अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? चलिए उसके बाद प्रमुख संस्थान के प्रथम पदाधिकारी देखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? 2023 से अब तक बना हुआ है, तो ये अजय बंगा थे।
उसके बाद भारत के पहले लोकपाल कौन बने, तो भारत के पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष बने थे और ये 2019 से 22 में इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद देखिए इधर क्वेश्चन है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो पहले चुनाव आयुक्त भारत के बने थे, ये कौन बने थे, तो सुकुमार सेन। कौन बने थे, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। इसका कार्यकाल 1950 से 58 रहा। भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जीबी मावलंकर बने थे पहले लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। कृष्णमूर्ति हो जाएगा राज्यसभा के पहले उपसभापति, कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों रिवीजन आप लोग अच्छे तरीके से 1 से 2 बार कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से रहेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल था 1773 से लेकर 1785, यानी बंगाल का ये गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, तो वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारत के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब, तो ये 1833 से इसका 35 कार्यकाल रहा है, यानी 33 में बना। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना 1858 से 1862 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। यानी जो प्रथम वायसराय बना है वो लॉर्ड कैनिंग बना, और कब, तो 1858 में बना। उसके बाद कौन आया, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, भारत का अंतिम जब आज़ाद हुआ था भारत उस समय, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसका कार्यकाल 1947 से 1948 था। उसके बाद देखिएगा यहाँ स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके बाद एक भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे, यानी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, यानी प्रथम भी और अंतिम भी। अब भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ये सी राजगोपालचारी। इसका कार्यकाल 1948 से 50 रहा, 1948 से 50 रहा। इसको यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट फंसते हैं कि प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल में फंसते हैं, तो एक बार और इसका रिवीजन करवा देते हैं। बंगाल के पूछे कि बंगाल का प्रथम कौन बना था गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग बना था। फिर उसके बाद भारत का यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद आया, तो प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। कौन, तो लॉर्ड कैनिंग बना। फिर जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय अंतिम था ये माउंटबेटन। यानी प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था जिसका कार्यकाल 1858 से स्टार्ट हुआ था, और अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसके बाद एक भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे, तो प्रथम भारतीय और अंतिम, यानी प्रथम और अंतिम दोनों थे ये सी राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेना में प्रमुख, यानी सेना में प्रमुख कौन है, तो चलिए इसका हम लोग डायग्राम से देखते हैं। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे, तो जनरल बिपिन रावत प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे 2020 में। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बना था, तो जनरल के.एम. करियप्पा 1949 हो जाएगा। जनरल के.एम. करियप्पा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने थे, तो दोस्तों ये फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ बने थे 1971 में। SHFJ मानेकशॉ बने थे प्रथम फील्ड मार्शल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन बने थे, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो वाइस एडमिरल R.D. कटारी 1958 से 62 इसका कार्यकाल रहा। प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल R.D. कटारी बने थे। चलिए नेक्स्ट है कि वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष बने थे एयर मार्शल S. मुखर्जी 1954 इसका कार्यकाल था, यानी 1954 में ये बने थे।
वायुसेना के प्रथम जो है एयर प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कि विविध में प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष भारत के जो थे वो कौन कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। उसके बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ICS पास, यानी ICS पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में पास किए थे ICS, ठीक है। इस तरह 1863 में पास किए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ये भाई थे, ठीक है। चलिए प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो JRD टाटा 1929 में पायलट बने थे, JRD टाटा प्रथम भारतीय पायलट थे। चलिए नेक्स्ट कि राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो P सदाशिवम, जो कि केरल के थे, P सदाशिवम थे, P सदाशिवम जो कि केरल के थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हो जाएगा अंतरिक्ष में, यहाँ पे हो जाएगा, छोटा कर लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड लीडर कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 को गए थे। उसके बाद हो जाएगा गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्नो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे। कहाँ के? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कि जो है RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो CD देशमुख हो जाएगा। इसका कार्यकाल 1943 से 49 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में यहाँ जो है ये पद्मश्री अवार्ड जो है जीता था, बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय, तो मिहिर सेन 1958 हो जाएगा। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय तो लेफ्टिनेंट रामचरण हो जाएगा। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में पदक जीतने वाला प्रथम पहलवान कौन था? विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में पदक जीतने वाला प्रथम पहलवान कौन था? तो उदयचंद्र था, 1961 हो जाएगा, उदयचंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय तो शेरपा फुदरोजी थे। 1984 को ये एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे, शेरपा फुदरोजी। अगला क्वेश्चन कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति वीरेंद्र सहवाग थे। अगला क्वेश्चन कि एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति, एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रोहित शर्मा हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय एथलीट, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय एथलीट कौन थे? तो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा प्रथम भारतीय थे जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कब? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ठीक है, एथलीट के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चलिए यहाँ से प्रथम महिला शीर्ष पदाधिकारी देखते हैं। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 2007 से 12 इसका कार्यकाल रहा। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, इसका कार्यकाल 1966 से 77 हो जाएगा, 1966 से 77, ठीक है। उसके बाद प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन बनी प्रथम महिला? तो मीरा साहिब फतिमा बीबी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी मीरा साहिब फतिमा बीबी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन बनी थी? यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी पहली महिला लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की थी, ये 1991 में बनी थी। उसके बाद राज्यपाल
प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल बनी थी। कब? तो 1947 से 49 इसका कार्यकाल रहा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचित्रा कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से 67 में। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये उत्तर प्रदेश की बनी थी सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, चलिए उसके बाद मंत्रिमंडल विधायिका में प्रथम महिला, मंत्रिमंडल विधायिका में प्रथम महिला देखते हैं। तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नौ देवी हो जाएगा, जो कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमार था, मीरा कुमार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला विदेश सचिव, विदेश राज्य मंत्री कौन थी? प्रथम महिला विदेश राज्य मंत्री तो लक्ष्मी एन मेनन हो जाएगा। प्रथम महिला विधायिका हो जाएगा एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम महिला विधायक। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्रथम महिला सांसद, तो प्रथम महिला सांसद बनी थी राधाबाई सुब्बारायन हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन बनी थी? तो वायलेट अल्वा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला राज्यसभा महासचिव कौन थी? प्रथम महिला राज्यसभा महासचिव कौन बनी थी? तो बी एस रमा देवी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। चलिए क्वेश्चन है कि प्रथम महिला स्नातक कौन बनी थी? ऑनर्स में स्नातक कौन बनी थी? तो कामनी राय 1886 में बनी थी प्रथम महिला स्नातक कामनी राय। पर भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री नायिका कौन बनी थी? तो देविका रानी हो जाएगा। ठीक है, 1935 में ये प्रथम अभिनेत्री बनी थी। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन बनी थी? प्रथम महिला IAS अधिकारी तो अन्ना जो है अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। अन्ना राजन जॉर्ज 1950 में बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला सभापति, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला सभापति कौन बनी थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। और ये कौन थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ठीक है, प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो प्रथम मिस वर्ल्ड जो है ये रीता फारिया बनी थी 1966 में प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली प्रथम महिला अधिवक्ता, सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली प्रथम महिला अधिवक्ता कौन थी? तो इंदु मल्होत्रा 2018 में बनी थी इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेना में महिला कॉम्बैट एविएस्टर कौन थी? भारतीय सेना में महिला कॉम्बैट एविएस्टर कौन बनी? तो अभिलाषा बराक 2022 में अभिलाषा बराक हो जाएगा। फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट कौन बनी? फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट कौन बनी? तो अवनी चतुर्वेदी 2023 में बनी है अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा, जो कि फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक और अन्य खेलों में प्रथम महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रथम है कि ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नोरा मार्गरेट पोलो थी 1924 में टेनिस में भाग ली थी। ठीक है, उसके बाद एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तो कमलजीत संधू पैंगोंग 1970 में ये ओलंपिक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती है कमलजीत संधू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली महिला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली महिला तो डायना इंदुलजी हो जाएगा 1985 में। यह अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट में है 100 विकेट पाने वाली पहली महिला बनी थी डायना इंदुलजी। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कर्नम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में जीती थी। और ये 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में जो है ये भारोत्तोलन में जो है ये पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 बनने वाली पहली खिलाड़ी, बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो साइना नेहवाल। और ये कब बनी थी? तो अप्रैल 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन बनी थी? तो गीता फोगेट। नई दिल्ली 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में ये बनी थी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान गीता फोगेट बनी थी, गीता फोगट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा 2005 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली पहली महिला, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली पहली महिला तो सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी 2001 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली पहली महिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला तो नीता अंबानी हो जाएगा 2016। नीता अंबानी 2016 हो जाएगा। ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला पहलवान, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी? तो साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो कि रियो ओलंपिक 2016 में ये पदक जीती है, रियो ओलंपिक 2016 में। ठीक है, उसके बाद है कि ओलंपिक में एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली, ओलंपिक में एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला तो PV सिंधु। PV सिंधु 2016 के रियो ओलंपिक में ये पदक जीती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पर्वतारोहण और तैराकी में प्रथम भारतीय महिलाएं, यानी पर्वतारोहण और तैराकी में प्रथम भारतीय महिलाएं तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आरती शाह। और ये कब पार की थी? तो 1959 में। उसके बाद है कि नौका दौड़ पूरे विश्व का भ्रमण करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो उज्ज्वला पाटिल। 1987 हो जाएगा, उज्ज्वला पाटिल हो जाएगा। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला तो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव बनी। एक बार 1992 में, फिर 93 में ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक जानने वाली पहली महिला तो मेहर मूसा। 1976 को अंटार्कटिक गई थी मेहर मूसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तैराक मैराथन जीतने वाली पहली महिला तो अर्चना भरत कुमार पटेल हो जाएगा। 1988 अंतर्राष्ट्रीय तैराक मैराथन जीतने वाली पहली महिला अर्चना भरत कुमार पटेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन बनी? तो अरुणिमा सिन्हा। 2013 हो जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा 2013 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। प्रथम महिला बछेंद्री पाल 1984 को ये एवरेस्ट फतह की थी। ठीक है, और 2 बार कौन चढ़ी थी? तो ये संतोष यादव 1992 में और 93 में। ये प्रथम महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र के यानी लगभग 48 साल की उम्र में चढ़ी थी, ये कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की प्रथम महिला कौन थी? तो प्रेमलता अग्रवाल। 1992 को ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी और ये उस समय 48 साल की थी। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर संधि तैरकर पार करने वाली पहली महिला तो साइनी दास थी। 2024 हो जाएगा, 2024। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रथम पुरस्कार। ठीक है, तो पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भारतीय तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में इसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, उसके बाद दूसरे भारतीय थे, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिक के क्षेत्र में दूसरे भारतीय थे CV रमन, और 1930 में इसको मिला था, CV रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, CV रमन को। फिर है तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 1968 में इसको मिला था, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो कैलाश सत्यार्थी, जिसको 2014 में मिला, 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वेंकट रमन रामकृष्णन थे, जिसको 2009 में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सारे नोबेल पुरस्कार का जो है अवार्ड था। उसके बाद परमवीर चक्र, प्रथम परमवीर चक्र जो है किसको मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को 1950 में मिला है प्रथम परमवीर चक्र। ठीक है। उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो प्रथम जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति है ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसको 1954 में जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है। उसके बाद भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी तो अब्दुल गफ्फार खान, जिसको 1987 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। उसके बाद मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है किसको मिला था? तो मरणोपरांत भारत रत्न ये लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला था मरणोपरांत भारत रत्न। ठीक है। चलिए अब हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ेंगे। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो जी शंकर कुरुप को मलयालम के जो है क्षेत्र में मिला था 1965 में। ठीक है। जी शंकर कुरुप को मिला था। ओढ़ा कुझल के लिए मिला था, पुस्तक ओढ़ा कुझल था, बांस की बांसुरी हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए हिंदी में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 मिला था। चलिए नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार जो है प्रथम ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? तो पंडित रविशंकर को 1961 में प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो रविशंकर को मिला है, पंडित रविशंकर को मिला है 1961। ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक बच गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये प्रथम भारतीय किसको मिला है? तो ये आचार्य विनोबा भावे को मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है प्रथम अवार्ड ये आचार्य विनोबा भावे को 1958 में मिला है। ठीक है। सार्वजनिक सेवा में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? तो CD देशमुख को मिला है 1959 में। सार्वजनिक सेवा में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? तो CD देशमुख हो जाएगा 1959। ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग अवार्ड जो है देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले प्रथम पुरस्कार पाने वाली महिलाएं, प्रथम पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिलाएं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा ये सभी भारतीय हैं। ठीक है। यहाँ पे भारतीय अब पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा, इसको 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला तो इंदिरा गांधी, कब मिला था? तो 1971 को इंदिरा गांधी को मिला था। चलिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो मदर टेरेसा, 1962 को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलैग पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, नॉर्मन बोरलैग पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो डॉक्टर अमृता पटेल, 2005 में मिला था डॉक्टर अमृता पटेल को 2005 में। चलिए बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो अरुंधति राय को मिला था 1997 में ग्रैंड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को। चलिए सबसे कम उम्र की जो है बुकर पुरस्कार विजेता और लेखिका कौन बनी? सबसे कम उम्र की बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका कौन बनी है? तो किरण देसाई को कब अवार्ड मिला था? तो 2006 में मिला था। किस कृति के लिए? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जो है इसे अवार्ड दिया गया था सबसे कम उम्र में। ठीक है। चलिए साहित्य अकादमी जो है प्रथम महिला अवार्ड किसको मिला था? साहित्य अकादमी तो अमृता प्रीतम को मिला था 1956 में पंजाबी साहित्य कवि संग्रह सुने होरे के लिए। ठीक है। यानी 1956 में इसको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड अमृता प्रीतम को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी जिसको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है। बंगाली उपन्यास प्रथम मो त्रिश्रुति के लिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी 1976 हो जाएगा। सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो बिमला देवी 1990 हो जाएगा, बिमला देवी 1990 हो जाएगा। चलिए, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी, 1981 हो जाएगा, 1981, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सारे जो है पुरस्कार देख लिए हैं, प्रथम महिला का पुरस्कार, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखने वाले हैं। शिक्षा में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है तो नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ है तो बिहार में है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, लगभग 427 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है तो केरल का एर्नाकुलम। ये कब प्राप्त किया था तो 1990 में ही, 1990 में ही 100% साक्षरता प्राप्त कर लिया था एर्नाकुलम, ठीक है। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कौन बनी, प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय जो है ये कौन बना तो बिनोला, गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये कब बना था तो 2013 में। यानी प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कॉलेज कहाँ है तो गुरुग्राम हरियाणा में है, बिनोला, ठीक है। और ये कब बना था 2013 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय जो है रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय कौन है। प्रथम राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय कौन सा है तो बड़ोदरा हो जाएगा, गुजरात में है। और ये कब बना था 2016 में, 2016 में प्रथम भारतीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय बना था। और इसका मुख्यालय बड़ोदरा में है, कहाँ बड़ोदरा। चलिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ से, एक मिनट। चलिए, प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था, प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था तो भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। पूर्व में आंध्र प्रदेश था मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये कब बना था तो 1982 में, 1982 हो जाएगा। चलिए, प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है तो इम्फाल मणिपुर हो जाएगा। और ये कब बना था तो 26 जनवरी 1993 को प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये इम्फाल मणिपुर में स्थित है। और इसका निर्माण 1993 को हुआ था। चलिए, 100% प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, 100% प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन है तो केरल हो जाएगा, 2016, केरल 2016 में 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला राज्य बना था केरल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कौन सा है तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अगर बात करें तो इम्फाल मणिपुर हो जाएगा, जिसका निर्माण मार्च 2018 में हुआ था। यानी प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और ये कब बना था तो 2018 में, 2018 में। और जो भी क्वेश्चन अभी जो है 10 साल के आसपास बना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ये हो गया बड़ोदरा हो गया, यानी प्रथम रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सिनेमा में प्रथम, सिनेमा के क्षेत्र में प्रथम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी तो प्रथम मुख्य फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र थे। और इसका निर्माता कौन थे तो दादा साहेब फाल्के थे। और ये फिल्म कब बना था तो 1913 में ये फिल्म बना था। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे और इसका निर्माता कौन थे तो दादा साहेब फाल्के थे। और ये कब बना था तो 1913 में, 1913 हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि प्रथम कलर फिल्म कौन सा था, मतलब कलर वाला फिल्म तो झांसी की रानी थी। और ये 1953 में बनी थी, 1953 में बनी थी झांसी की रानी, ठीक है। प्रथम 3D फिल्म कौन थी तो प्रथम 3D जो फिल्म थी माय डियर कुट्टी चाटन 1984 में बनी थी। यानी प्रथम 3D जो फिल्म बना था वो माय डियर कुट्टी चाटन 1984 में ये बनकर रेडी हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। प्रथम बोलती फिल्म तो ये आलम आरा थी। यानी जो प्रथम फिल्म था राजा हरिश्चंद्र उसमें सिर्फ जो है सीन था, मतलब वीडियो पिक्चर था, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं था। लेकिन प्रथम बोलती फिल्म था ये आलम आरा जो 1931 में बना था, 1931 में बना था। और इसका निर्माता कौन था आदेश्री ईरानी थे इसके निर्माता, ठीक है। चलिए, दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था, दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था तो 15 अगस्त 1982 को, 15 अगस्त 1982 को हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन की प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी थी, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी थी तो हम लोग हो जाएगा 1984, हम लोग 1984 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन में प्रथम। परिवहन में प्रथम हो जाएगा यानी प्रथम यात्री रेलगाड़ी, यानी प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी प्रथम ट्रेन, और ये 34 किलोमीटर चली थी 1853 में। 1853 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रथम एयरलाइन सेवा कब स्टार्ट हुआ था? तो ये इंपीरियल एयरवेज के द्वारा स्टार्ट हुआ था 1924 में। इंपीरियल एयरवेज के द्वारा स्टार्ट हुआ था 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन की सीएनजी से चलने वाला प्रथम रेलगाड़ी। सीएनजी से चलने वाला प्रथम रेलगाड़ी कौन सा है और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी 2015 में। 2015 में ये सीएनजी से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये कोलकाता मेट्रो चली थी 1984 में। कोलकाता में चली थी, कोलकाता मेट्रो के नाम से 1984 में। चलिए उसके बाद प्रथम यानी भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे का जो है कौन सी है? भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है और 94 किलोमीटर चलती है, और ये स्टार्ट हुआ था 2000 ईस्वी से। चलिए अगला क्वेश्चन की भारत की प्रथम निजी ट्रेन कौन सी है? तो भारत का प्रथम निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से लखनऊ तक चलती है, और ये जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो 2019 को, यानी भारत का प्रथम निजी ट्रेन स्टार्ट हुआ था 2019 को दिल्ली से लखनऊ के बीच, और इस ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए संचार में प्रथम, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार में प्रथम। चलिए बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र था, यानी प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट हो जाएगा, जिसके संपादक थे जेम्स हिक्की, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में प्रकाशित हुआ था। यानी भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, और इसके संपादक थे जेम्स हिक्की, और ये 1780 में प्रकाशित हुआ था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय भाषाई दैनिक कौन है? तो समाचार दर्पण जो कि बांग्ला भाषा में ये प्रकाशित हुआ था 1818 में बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था समाचार दर्पण। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड हो जाएगा, जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था। उदंड मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कब बनी थी? तो बम्बई से लंदन के बीच 1851 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा बम्बई से लंदन के बीच 1851 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम तार लाइन सेवा जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी? प्रथम तार लाइन सेवा तो डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच 1853 में। डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच 1853 में ये चालू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रथम महिला डाकघर कौन सी है? तो शास्त्री भवन नई दिल्ली 2013 में ये बना था। शास्त्री भवन नई दिल्ली 2013 में प्रथम महिला डाकघर बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्षा में प्रथम, यानी भारत के अंतरिक्ष और रक्षा मिशन टॉपिक है। चलिए यहाँ से रक्षा में प्रथम पढ़ेंगे। रक्षा में प्रथम क्वेश्चन की प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? प्रथम परमाणु रिएक्टर तो अप्सरा हो जाएगा, और ये कब जो है बना था? तो अगस्त 1956 में। अगस्त 1956 हो जाएगा, प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा हो जाएगा। प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र 1969 हो जाएगा। प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण कब हुआ था? प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण कब हुआ था? तो पोखरण राजस्थान में हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो पृथ्वी है, और ये कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 1988 में। यानी ये कब बना था? तो 1988 में ये बना था। प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी 1988 में बना था। चलिए प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल कौन सा है? तो अग्नि 1989 हो जाएगा। प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल अग्नि 1989 हो जाएगा। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो INS अरिहंत। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, और ये कब बना था? तो 2016 में हो जाएगा। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? प्रथम विमान वाहक युद्धपोत तो INS विक्रांत, और ये कब बना था? तो 2022 में। 2022 हो जाएगा। यानी प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो INS विक्रांत हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में प्रथम, तो प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट, और ये कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 1975 हो जाएगा, 1975 हो जाएगा, आर्यभट्ट 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा है? प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A, इनसेट 2A हो जाएगा 1992, इनसेट 2A 1992 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम चंद्र अभियान कौन सा है? प्रथम चंद्र अभियान कौन सा है? तो चंद्रयान हो जाएगा 2008 में, चंद्रयान 2008 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मंगल अभियान कौन सा है? प्रथम मंगल अभियान कौन सा है? तो मंगलयान, और ये कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 2013 में, यानी प्रथम मंगल अभियान का नाम है मंगलयान, और ये कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 2013 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सैन्य संचार उपग्रह कौन सा है? प्रथम सैन्य संचार उपग्रह कौन सा है? तो रुक्मिणी हो जाएगा 2013, रुक्मिणी 2013 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम मिशन कौन सा है? सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1 2023 हो जाएगा, आदित्य L1 2023 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्न में प्रथम, ठीक है, अन्न में प्रथम हो जाएगा। प्रथम जनगणना, यानी प्रथम जनगणना जो है ये कब हुआ था? तो प्रथम जो जनगणना है ये 1872 में हुआ था, यानी प्रथम जनगणना जो है 1872 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 हो जाएगा। नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ था, 1881, यानी प्रथम जनगणना जो है 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 में हुआ था, और 1881 से हर 10 साल के बाद जो है जनगणना कराना अनिवार्य है, ये लागू हुआ था। कब? तो 1881 में। प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान है, और ये कब बना था? तो ये 1989 में बना, 1889 में बना था, और ये कहाँ है? तो कोलकाता में, यानी प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान कोलकाता में है। प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है शिव समुद्रम है 1902, प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है 1902। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कहाँ? तो नई दिल्ली में, 1951 के में हुआ था, नई दिल्ली में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ, और ये कब बना था? तो 1960 में, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, 1960 में बना था। प्रथम टाइगर की शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हुआ है 1913। प्रथम लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य, प्रथम लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र 1979, महाराष्ट्र 1979 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यानी प्रथम अंटार्कटिक अभियान कौन सा है? तो ये 1982 में स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में, डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में 1982 में स्टार्ट हुआ था प्रथम अंटार्कटिक अभियान। प्रथम मेरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो प्रथम मेरीन नेशनल पार्क कच्छ क्षेत्र गुजरात हो जाएगा 1982, कच्छ क्षेत्र गुजरात हो जाएगा 1982। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी 1986, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सौर सरोवर कौन सा है? तो भुज गुजरात हो जाएगा 1993, प्रथम सौर सरोवर भुज गुजरात 1993 हो जाएगा। प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है प्रथम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2003 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो जाएगा। प्रथम ई कोर्ट कौन सा है? प्रथम ई कोर्ट जो है ये अहमदाबाद 2009 हो जाएगा, अहमदाबाद 2009, यानी प्रथम ई कोर्ट बना था अहमदाबाद में 2009 में। आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? तो आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था, थेमली से, और कब हुआ था? तो 2010 में, 2010 में महाराष्ट्र के थेमली से हुआ था। जनसेवा अधिकार कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य, जनसेवा अधिकार कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, और ये कब लागू किया था? तो 2010 में जनसेवा अधिकार कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, 2010 में लागू किया था।
प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। और कब? 2010 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में हुआ था 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रथम महिला न्यायालय कौन सा है? तो मालदा पश्चिम बंगाल हो जाएगा 2013। प्रथम महिला न्यायालय कौन सा है? तो मालदा पश्चिम बंगाल 2013 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंद्रा गुजरात 2017 में इसका निर्माण हुआ था। मुंद्रा गुजरात 2017 में इसका निर्माण हुआ था प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा ऊंचा और लंबा, भारत में सबसे बड़ा ऊंचा और लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। कहाँ? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली नदी द्वीप। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उसके बाद हो जाएगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना पर स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है यानी भारत का? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार, जो कि राजस्थान में स्थित है। थार राजस्थान में है। सबसे बड़ा डेल्टा अगर बात करें तो सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा। सबसे बड़ी सिनेमाघर कौन सी है? तो संगम थिएटर तमिलनाडु में स्थित है। संगम थिएटर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये सबसे बड़ा सिनेमाघर है। ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा अजैब घर कौन सा है? तो ये कोलकाता अजैब घर हो जाएगा। सबसे बड़ा अजैब घर यानी म्यूजियम कोलकाता अजैब घर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद हो जाएगा यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये मुंबई है, महाराष्ट्र, यानी मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे बड़ा लिवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज। सबसे बड़ा लिवर पुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है ये रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में स्थित है। बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में स्थित है। चलिए सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा गुफा मंदिर हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर बिहार हो जाएगा। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार हो जाएगा। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली के जामा मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या में? तो महाराष्ट्र के थाने। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में महाराष्ट्र के थाने हैं। चलिए उसके बाद हो जाएगा यानी सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है। ये भी कहाँ है? तो बीजापुर में। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है जो कि बीजापुर में स्थित है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो गुजरात के कच्छ हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में गुजरात के कच्छ हो जाएगा जो कि गुजरात में है। और क्षेत्रफल जनसंख्या में अगर बात करें, देखिए क्षेत्रफल में अगर बात करें तो ये गुजरात के कच्छ हो जाएगा। और जनसंख्या में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के थाने हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है? ठीक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। लद्दाख भारत व पाक से के बीच लाइफ ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है। यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील तसो लहामू झील जो कि सिक्किम में है। सबसे ऊंची झील तसो लहामू झील जो कि सिक्किम में अवस्थित है। उसके बाद बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी भारत में गॉडविन ऑस्टिन है। K2 हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुथिकल
जलप्रपात बराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में। कुथिकल जलप्रपात जो कि 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे कुंजिकल हो जाएगा। कुंजिकल जलप्रपात बराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। चलिए, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार दिल्ली हो जाएगा। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति जो है ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात में है। कहाँ? तो गुजरात हो जाएगा। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। सबसे ऊंचाई पर हवाई अड्डा कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ले एयरपोर्ट लद्दाख में स्थित है। ले एयरपोर्ट लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बच गया था कि सबसे ऊंचाई पर बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर जो बांध है वो टिहरी बांध है, जो कि 268.5 मीटर ऊंचाई पर है और ये उत्तराखंड में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सारे क्वेश्चन जो है रिवीजन कर लिए हैं। अब हम लोग भारत में सबसे लंबा देखने वाले हैं। हाँ, ये सबसे ऊंचा था, इन सबसे ऊंचा वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग सबसे लंबा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी भारत में सबसे लंबा कौन सा है, ठीक है। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो सबसे लंबा समुद्र तट जो है भारत में ये मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। मरीना बीच चेन्नई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये गंगा की सहायक नदी यमुना हो जाएगा। यमुना जो कि 13 किलोमीटर तक साथ चलती है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, जो कि 1465 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की, ठीक है। और उत्तर भारत पूछे तो गंगा हो जाएगा। 25 किलो यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, जिसकी लंबाई 1465 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा लंबा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली कर्नाटक में अवस्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक हो जाएगा। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4189 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 27। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH यहाँ पे 37 हो जाएगा। NH 37, ठीक है। NH 37 जो है सबसे लंबा राजमार्ग, तो NH 37 हो जाएगा यहाँ पे। सबसे लंबी सड़क कौन सा है? तो ग्रांड ट्रंक रोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में अवस्थित है। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग कौन सा है? तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग अटल टनल है। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 9.02 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल टनल की, ठीक है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो पीर पंचाल रेलवे सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंचाल रेल सुरंग हो जाएगा। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा नदी पुल जो है ये भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, जो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। और असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है सबसे लंबी नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे लंबी समुद्र पुल कौन सा हो जाएगा? तो अटल सेतु हो जाएगा। सबसे लंबा समुद्र पुल अटल सेतु हो जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है ये गुजरात हो जाएगा, यानी 1200 किलोमीटर इसका तटरेखा की लंबाई है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है ये गुजरात हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ है कि सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में अवस्थित है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान में अवस्थित है, जो कि सबसे लंबी नहर है भारत के, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हो चुका है।
हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं विश्व में प्रथम। विश्व में प्रथम नेक्स्ट चैप्टर है 3 नंबर, विश्व में प्रथम। चलिए, तो प्रथम पुरुष ही है यानी विश्व में प्रथम पुरुष। तो वायुपोत एयरशिप की पहली उड़ान भरने वाली कौन थी? तो हेनरी ग्रिफिथ। वायुपोत की पहली उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति तो हेनरी ग्रिफिथ था, फ्रांस के। 1882 हो जाए, 1852 हो जाएगा, 1852, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत देने वाला व्यक्ति एडविन हब्बल है, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और ये सिद्धांत 1929 में दिए थे। 1929 में ये सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाली प्रथम अश्वेत खिलाड़ी कौन सी है? तो आर्थर एस हो जाएगा, अमेरिका के रहने वाले हैं। 1975 इसका कार्यकाल, 1975 में जो है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम अश्वेत खिलाड़ी बने थे आर्थर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाला कौन थे? सबसे अधिक ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाला व्यक्ति कौन था? तो फिलिक्स वाम गार्टनर थे, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और ये कब रिकॉर्ड बनाए थे? तो 2004 में, 2004 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन थे? वायुयान से पहले उड़ान भरने वाले व्यक्ति राइट ब्रदर्स थे, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, और ये 1903 में वायुयान से पहले उड़ान भरे थे। ठीक है। कौन? तो राइट ब्रदर्स। जेट विमान की पहली प्रायोगिक उड़ान करने वाला व्यक्ति, जेट विमान की पहली प्रायोगिक उड़ान करने वाला व्यक्ति कौन है? तो एरिक वार्शिटस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और ये 1939 में जो है जेट विमान की उड़ान भरी थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के आईसीसी के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? आईसीसी के प्रथम जो है एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जगमोहन डालमिया, जो कि भारत के रहने वाले हैं, और इसका कार्यकाल था 1997 से 2000 ईस्वी। बाउंड्री क्रिकेट में क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन थे? बाउंड्री क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन थे? तो जॉर्डन क्लार्क थे, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। लंकाशायर, 2013 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में प्रथम क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन बने? सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो गेरमोन स्टेपानोविच टिटोव हो जाएगा, जो कि सोवियत संघ के रहने वाले थे, और ये 1961 में ये अंतरिक्ष यात्री बने थे। ठीक है। सोवियत संघ के। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति तो अलेक्सी लियोनोव थे, ये भी सोवियत संघ के ही थे। 1965 हो जाएगा, यानी 1965 में ये अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद हो जाएगा 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन बने? 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो जेरी रॉस, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। पहली बार 1985 में गए थे, जेरी रॉस, और ये 7 बार अंतरिक्ष जाने वाले व्यक्ति बने। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो डेनिस टिट्टो, अमेरिका के रहने वाले थे, और ये 2001 में जो है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। चलिए, अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन थे, जो कि सोवियत संघ के ही थे। 1965 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है मेजर यूरी गागरिन थे, और ये कब गए थे? तो 1965। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, अमेरिका के थे, और ये 1969 में चंद्रमा पर गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे जो है चार्ल्स जी हेनेज, जो कि सबसे अधिक उम्र के अंतरिक्ष यात्री थे अमेरिका के, और ये 1985 में गए थे। चलिए, 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो चार्ल्स सिमोनियनी, जो कि अमेरिका के थे। एक बार 2007 में गए थे, उसके बाद 2009 में गए थे, 2007 में और 2009 में गए थे। यानी 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, तो पर्यटक कौन थे? एक चार्ल्स सिमोनियनी,
ये कब गए थे? तो 2007 में और 2009 में गए थे। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट है कि पर्वतारोही और ध्रुवों पर प्रथम, पर्वतारोही और ध्रुवों पर प्रथम यानी समूह, ठीक है। तो एवरेस्ट चढ़ाई यानी विश्व में पूछ रहा है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो शेरपा तेंजिंग जो कि नेपाल के थे, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और ये दोनों मिलकर 1953 में जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे, ठीक है। शेरपा तेंजिंग जो कि नेपाल के थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन बने? तो सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति थुई थेरो मिथुरा बने, थुई थेरा मिथुरा बने, 1970 हो जाएगा, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला व्यक्ति कौन है? तो फुदरोजी 1984 को बिना ऑक्सीजन के ही एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई किए थे, फुदरोजी। विकलांग व्यक्ति कौन थे जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई किए थे? तो टॉम व्हिटकर, टॉम व्हिटकर 1988 हो जाएगा। टॉम व्हिटकर 1988 को बिना यानी विकलांग व्यक्ति थे जो कि कृत्रिम टांग के जो है कृत्रिम टांग की सहायता से जो है ये एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई किए थे, टॉम व्हिटकर 1988। चलिए ध्रुवों पर प्रथम, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट पियरी 1909 हो जाएगा। 1909 में ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। उसके बाद हो जाएगा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो ये रोनाल्ड एमंडसन यानी एमंडसन हो जाएगा, यहाँ पे एमंडसन 1911 हो जाएगा। ये 1909 में उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने। और दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसन हो जाएगा, 1911। दोनों ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रोवाल्ड एमंडसन, दोनों ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रोवाल्ड एमंडसन थे, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर 1911 और उत्तरी ध्रुव पर 1926 में गए थे। पहले ये दक्षिण ध्रुव पर ही गए थे 1911 में। चलिए उसके बाद हो जाएगा समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फर्डिनेंड्स मैगेलन हो जाएगा। 1519 से 21 में गए थे फर्डिनेंड मैगेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाले ये बेन अबुर्जो, मैक्सी एंडरसन और लैरी न्यूमैन थे। 1978 में ये गुब्बारे की सहायता से अटलांटिक महासागर पार किए थे, बेन अबुर्जो, मैक्सी एंडरसन, लैरी न्यूमैन। चलिए नेक्स्ट है शीर्ष पदों पर प्रथम महिलाएं, यानी विश्व में प्रथम महिलाएं शीर्ष पदों पर नियुक्त होने वाले। चलिए तो विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो मारिया एस्टेला पेरो, अर्जेंटीना की रहने वाली थी, यानी अर्जेंटीना की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। और ये विश्व में भी प्रथम महिला ये थी मारिया एस्टेला पेरो, ठीक है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो श्रीलंका के श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीमाओ भंडारनायके हो जाएगा। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर हो जाएगा। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री बनी। यानी किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये पाकिस्तान की बनी थी, बेनजीर भुट्टो। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला निर्देशक कौन बनी? वर्ल्ड बैंक की पहली महिला निर्देशक कौन बनी? तो जेसिका इनहॉर्न, जेसिका इनहॉर्न 1992 से 96 हो जाएगा। चलिए वर्ल्ड बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी? वर्ल्ड बैंक के पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी तो अंशुला कांते हो जाएगा, अंशुला कांते। और ये कब बनी थी? 2019 में, 2019 में बनी थी। चलिए अंतरिक्ष में प्रथम महिला, अंतरिक्ष में प्रथम महिला से संबंधित क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो कि सोवियत संघ के थे, 1963 में ये अंतरिक्ष गए थे। वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष गए थे। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली प्रथम महिला तो स्वेतलाना सोवियतकाया, ये भी सोवियत संघ के ही थे, स्वेतलाना सोवियतकाया। प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक कौन थी? तो अनुसे अंसारी, ईरानी अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक अनुसे अंसारी थी। धूमकेतु की खोज करने वाली प्रथम महिला तो कैरोलिन हर्शल, जर्मनी के थे। धूमकेतु की खोज करने वाली प्रथम महिला कैरोलिन हर्शल थी, जर्मनी के। चलिए अन्य में प्रथम महिला है तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको टेबई जो कि जापान के रहने वाली थी।
अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो कैरोलिन मैकल्सन। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो कैरोलिन मैकल्सन हो जाएगा। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो ये बुल्ला चौधरी, जो कि भारत की रहने वाली थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला तो आरती शाह, जो कि भारत के थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह, जो कि भारत की ही रहने वाली थी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थी? साहित्य के नोबेल से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका टोनी मॉरिसन हो जाएगा। विश्व की पहली आईसीसी पुरुष क्रिकेट की एम्पायर कौन बनी? विश्व की पहली आईसीसी पुरुष क्रिकेट की एम्पायर कौन बनी? तो क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। क्लेयर पोलोसाक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम देश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में प्रथम देश, और क्वेश्चन है कि नक्शा बनाने वाला देश कौन है? तो नक्शा बनाने वाला प्रथम देश यानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, लगभग 3800 ईसा पूर्व में ये नक्शा बनाया था, सुमेरियन सभ्यता। कागज़ का आविष्कार करने वाला देश कौन है? तो चीन। 2002 ईसा पूर्व में कागज़ का आविष्कार किया था कायलून ने। 202 ईसा पूर्व में कागज़ का आविष्कार किया था चीन के कायलून ने, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि कांच का आविष्कार करने वाला देश कौन है? तो कांच का आविष्कार करने वाला देश जापान है, ठीक है। और ये 3री-4थी शताब्दी के आसपास जो है कांच का आविष्कार किया था जापान। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, ये 1988 में जारी किया था। रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन। 188 ईसा पूर्व में आविष्कार किया था चीन। रेशम का उत्पादन करने वाला देश चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन कि विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन है? तो रूस हो जाएगा। विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश रूस है। कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला जो देश है ये रूस है, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये प्रक्षेपित किया था 1957 में। स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में प्रक्षेपित किया था। सद्भावना खेल आयोजित करने वाला जो है देश कौन है? सद्भावना खेल आयोजित करने वाला देश तो रूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन है? तो यूनान। 1896 में प्रथम जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया था यूनान ने। भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला देश कौन है? तो ब्रिटेन। लंदन में 1863 में भूमिगत मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ था 1863 में। प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन है? तो उरुग्वे हो जाएगा 1930 से। प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश उरुग्वे 1930 हो जाएगा। भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौता करने वाला देश कौन है? भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौता करने वाला देश कौन है? तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला देश कौन है? तो स्वीडन हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला देश स्वीडन है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश कौन है? तो स्वीडन हो जाएगा। महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड। महिलाओं को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार देने वाला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश कौन है? तो वेनेजुएला। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश वेनेजुएला है, ठीक है। लोकपाल नियुक्त करने वाला देश कौन है? तो स्वीडन हो जाएगा। लोकपाल नियुक्त करने वाला देश स्वीडन है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? तो आयरलैंड। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश जो है ये आयरलैंड है। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लागू करने वाला देश कौन है? तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लागू करने वाला देश ब्राज़ील, डेनमार्क, जर्मनी 1954 में ये लागू किया था। संविधान निर्माण करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका हो जाएगा। संविधान निर्माण करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका हो जाएगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला देश कौन है? इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला देश कौन है? तो नीदरलैंड हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश कौन है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश जो है ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड हो जाएगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला भी देश नीदरलैंड ही है। पशुओं के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला कौन सा देश है? तो इक्वाडोर। पशुओं के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला देश इक्वाडोर है। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश ब्रिटेन है। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश जो है ये ब्रिटेन है।
चलिए, विश्व में अन्य प्रथम कौन है? तो विश्व का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? विश्व का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो ओबनिस्क, रूस 1954 में इसका निर्माण हुआ था, ओबनिस्क। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, यानी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। विश्व का प्रथम कलोन भेड़ कौन सा है? तो डॉली, स्कॉटलैंड 1996 हो जाएगा। विश्व का प्रथम कलोन भेड़ कौन है? तो डॉली हो जाए, कलोन भेड़ डॉली है। विश्व की पहली सौर ऊर्जा चलित संसद कौन सी है? विश्व की पहली सौर ऊर्जा चलित संसद कौन सी है? तो मस्जिद ए सुता, जो कि पाकिस्तान का है। और ये कब से चल रहा है सौर ऊर्जा से? तो 2016 में ये बनकर रेडी हुआ था। ठीक है, विश्व की पहली सौर ऊर्जा से चलित संसद कौन है? तो पाकिस्तान के मस्जिद ए सुता है। विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र कौन सा है? विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप है, 1963 हो जाएगा, यूरोप 1963 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की परमाणु बम से विनिष्ट किया गया प्रथम नगर कौन सा है? तो हिरोशिमा 1945 हो जाएगा, यानी परमाणु बम से नष्ट किया जाने वाला प्रथम नगर तो हिरोशिमा 1945 हो जाएगा। प्रथम क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ब्रिटेन, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये जो है टेनेसी वैली अथॉरिटी अमेरिका, टेनेसी वैली अथॉरिटी अमेरिका हो जाएगा। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कौन सा है? तो वेनिस फिल्मोत्सव। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कौन सा है? तो वेनिस फिल्मोत्सव इटली 1932 हो जाएगा। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन स्थल कौन सा है? तो नई दिल्ली हो जाएगा, भारत 1951, यानी एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ था 1951 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा और छोटा। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा और छोटा पढ़ेंगे। तो विश्व में सबसे बड़ा, यानी पहले पढ़ेंगे विश्व में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, जो कि 44.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से रूस हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड डेनमार्क में स्थित है, ग्रीनलैंड डेनमार्क में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है, सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम भारत में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और ये कहाँ है? तो भारत के असम में। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो गोटहार्ड बेस, जो कि 57.09 किलोमीटर है, स्विट्जरलैंड में। सबसे बड़ी रेल सुरंग ये स्विट्जरलैंड के गोटहार्ड बेस है, जो कि 57 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में स्थित है। कैस्पियन सागर ये रूस में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सबसे बड़ा जल मरुमड्ढ कौन सा है? सबसे बड़ा जल मरुमड्ढ कौन सा है? तो डेविस जल मरुमड्ढ, जो कि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप में स्थित है, डेविस जल मरुमड्ढ, यानी सबसे बड़ा जल मरुमड्ढ कौन सा है? तो डेविस जल मरुमड्ढ। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में स्थित है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में अवस्थित है। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग हो जाएगा, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, चलिए, उसके बाद हो जाएगा यानी
सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है ये कौन सा हो जाएगा, तो सहारा, जो कि अफ्रीका में अवस्थित है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ये कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भारत में अवस्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में अवस्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क अमेरिका में अवस्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा जो कि सऊदी अरब में अवस्थित है। चलिए, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत में अवस्थित है। सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन सा है, तो भाखड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क तो भारला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में अवस्थित है। भारला सोलर पावर पार्क जो कि राजस्थान में अवस्थित है, जो कि सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सबसे बड़ा पक्षी तो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच। एंड सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा विशालतम पशु कौन सा है, तो बल्लू हवेल सबसे विशाल काय पशु होता है। सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, सबसे बड़ा संग्रहालय तो ब्रिटिश संग्रहालय हो जाएगा, ब्रिटिश संग्रहालय। सबसे बड़ा कार्यालय इमारत कौन सी है, सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सा है, यानी कार्यालय इमारत कौन सा है, तो पेंटागन अमेरिका का। सबसे बड़ा कार्यालय इमारत पेंटागन अमेरिका का है। उसके बाद सबसे विशालतम मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबा तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है, तो ये एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, एक मिनट, सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक भारत का। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भारत के हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में अवस्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग रूस में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी जो कि मिस्र, सूडान, युगांडा और दक्षिण सूडान में अवस्थित है। उसके बाद हो जाएगा सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया वृक्ष कैलिफोर्निया अमेरिका में अवस्थित है। सिकोया वृक्ष कैलिफोर्निया अमेरिका हो जाएगा। चलिए उसके बाद हो जाएगा कि सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो चीन की दीवार कैलिफोर्निया अमेरिका हो जाएगा। सबसे लंबी दीवार ये चीन की दीवार हो जाएगा जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में अवस्थित है। सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो सबसे लंबा रेलवे पुल जो है डेन्योक कुनसान ग्रैंड ब्रिज चीन में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे पुल तो डेन्योक कुनसान ग्रैंड ब्रिज जो कि चेन्नई में अवस्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गया है विश्व में सबसे लंबा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व में सबसे ऊंचा। तो क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो टीटीकाका जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। टीटीकाका दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है, तो सबसे ऊंची मस्जिद विश्व में सुल्तान हसन मस्जिद जो कि मिस्र अफ्रीका में अवस्थित है। सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र अफ्रीका में अवस्थित है। चलिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार हो जाएगा एशिया में। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार एशिया में अवस्थित है। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो उमलिंग ला पास लेह लद्दाख में स्थित है। सबसे ऊंची सड़क विश्व का सबसे ऊंची सड़क कौन सा है, तो उमलिंग ला पास लेह लद्दाख भारत में अवस्थित है। सबसे ऊंची मीनार तो इजामा एल दजाइजर अल्जीरिया में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार जो है ये अल्जीरिया के डजामा एल दजाइयर जो है ये अल्जीरिया की सबसे ऊंची मीनार है। सबसे ऊंचा बांध जो है ये कौन सा है, तो न्यू रेक बांध तजाकिस्तान का सबसे ऊंचा बांध जो है। सबसे ऊंचा बांध विश्व में ये न्यू रेक बांध तजाकिस्तान में स्थित है। न्यू रेक बांध तजाकिस्तान। ठीक है, चलिए उसके बाद हो जाएगा यहाँ से कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स जो कि वेनेजुएला में स्थित है, दक्षिण अमेरिका। एंजल फॉल्स अमेरिका वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है।
सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा दुबई में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा दुबई हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हो जाएगा विश्व में सबसे छोटा पढ़ेंगे। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वेटिकन सिटी जो कि यूरोप में अवस्थित है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो कि यूरोप में अवस्थित है। सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो जिब्राल्टर। सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश जिब्राल्टर हो जाएगा। उसके बाद विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो डी रिवर। डी नदी जो है ये अमेरिका में अवस्थित है। ये अमेरिका की सबसे छोटी नदी है, डी रिवर। चलिए, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो हमिंग बर्ड जो कि क्यूबा में रहती है। यहाँ सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड हो जाएगा। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, ठीक है। चलिए, यहाँ से प्रमुख व्यक्ति से संबंधित स्थान, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है 5 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर, प्रमुख भारतीय व्यक्तियों से संबंध स्थान, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्यक्ति है और संबंधित स्थान है, ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान लुम्बिनी हो जाएगा। जन्म लुम्बिनी में हुआ था और जो है मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और ज्ञान कपिलवस्तु में प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद महावीर का जो जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में जो है जन्म हुआ था। कुंडग्राम में मृत्यु हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अरविंद घोष का जन्म पुदुचेरी में हुआ था। यानी जो पुदुचेरी प्रसिद्ध है, ये किस लिए? यह प्रसिद्ध स्थल है, यानी जो पुदुचेरी स्थल है ये अरविंद घोष से प्रसिद्ध है। शांति निकेतन जो है प्रसिद्ध है रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हो जाएगा जो बेलूर पश्चिम बंगाल में है, बेलूर पश्चिम बंगाल, ये रामकृष्ण परमहंस के लिए प्रसिद्ध है। पवनार जो महाराष्ट्र में है, पवनार ये विनोबा भावे के लिए प्रसिद्ध है। विनोबा भावे के लिए पवनार प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के लिए कौन कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये पोरबंदर गुजरात हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। साबरमती आश्रम गुजरात हो जाएगा। सेवाग्राम महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्थल महात्मा गांधी से संबंधित है। जीरादेही बिहार, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, ये जो है जीरादेही राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन से संबंधित है, गुजरात में है, ठीक है। त्रिमूर्ति भवन, आनंद भवन, ये सभी जवाहरलाल नेहरू से प्रसिद्ध है। प्रमुख विदेश व्यक्तियों से संबंधित स्थान, ईसा मसीह के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जेरूसलम इजराइल में स्थित है। मोहम्मद साहब के लिए मक्का सऊदी अरब में अवस्थित है। सिकंदर महान के लिए मैसेडोनिया ग्रीस में है। और बेबीलोनिया जो कि इराक में अवस्थित है, ये प्रसिद्ध है। नेपोलियन के लिए कोर्सिका फ्रांस प्रसिद्ध है। उसके बाद हो जाएगा वाटरलू जो कि फ्रांस में स्थित है, ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? नेपोलियन के लिए, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा। और जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो इस वीडियो का टारगेट हम लोग लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का, यानी 1000 लाइक का सिर्फ हम लोग टारगेट रखते हैं। तो इतना टारगेट आप लोग ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।